पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2 वाक्य 5। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 5। क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह। एक बार और पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह। संत पौलुस तिमोथी को लिखते हुए कहते हैं केवल एक ही ईश्वर है और वो ईश्वर तथा मनुष्यों के लिए केवल एक ही मध्यस्थ है, वो है ईसा मसीह। यदि एकमात्र मध्यस्थ ईसा मसीह है तो कैथोलिक कलीसिया में अनेकों मध्यस्थ क्यों? पवित्र वचन कहते हैं एक ही ईश्वर है, ईश्वर तथा मनुष्यों के बीच एक ही मध्यस्थ है, ईसा मसीह। तो ईसा मसीह को छोड़कर अन्य संतों के मध्यस्थता क्यों मांगते हैं? कैथोलिक कलीसिया में हजारों मध्यस्थ लोग हैं। हर चर्च के लिए अपना अपना एक मध्यस्थ, हर व्यक्ति के लिए अपना अपना एक मध्यस्थ। इस प्रकार अनेकों मध्यस्थों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जब हम डायरेक्ट प्रभु ईसा मसीह के पास जा सकता है, ईसा मसीह से प्रार्थना कर सकता है, तो ये मध्यस्थों को क्यों इस्तेमाल करते हैं? आज इस पर मनन चिंतन करेंगे। एक और वचन उठाना चाहूंगा प्रेरित चरित्र से। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 12। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति या नाम ईश्वर ने मनुष्यों को नहीं दिया मुक्ति के लिए। मुक्ति के लिए दिया हुआ एकमात्र नाम है ईसा मसीह। केवल संसार को मुक्ति ईसा मसीह के द्वारा ही मिल सकता है। इसलिए ईसा मसीह को छोड़कर कोई और मध्यस्थ के द्वारा और कोई व्यक्ति के द्वारा आपको मुक्ति नहीं मिलने वाला। यह साफ साफ बाइबल में लिखा हुआ है। फिर क्यों अनेकों मध्यस्थ, क्यों अनेकों संत? यदि हम लोग ऐसे एक एक केवल एक वचन को ही पकड़ करके मनन चिंतन नहीं करेंगे, पूरा बाइबल के अनुसार इस बात पर यदि मनन चिंतन करेंगे तो कुछ और जवाब मिलेगा। उदाहरण के लिए तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 को वाक्य 5 को मैंने पढ़ा था पहले। केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह। और प्रेरित चरित्र अध्याय 4 का केवल 12 को मैंने पढ़ा। वहां पर लिखा है केवल ईसा नाम हमें मुक्ति के लिए दिया हुआ है। केवल ईसा मसीह के द्वारा ही हमें मुक्ति मिल सकती है। यह सत्य बात है। मनुष्य की मुक्ति केवल ईसा मसीह के द्वारा, क्योंकि ईसा मसीह अपने रक्त की कीमत पर अपने बलि अर्पण के द्वारा हमें पाप से, रोग से, शैतान से, संसार के दुख कष्ट से हमें मुक्ति दिलाया। अर्थात मुक्तिदाता केवल ईसा मसीह है।
अभी बीच में हम लोगों के लिए मध्यस्थी की क्या जरूरत है? तो तिमोथी के नाम संत पौलुस ने जो लिखा हुआ पत्र का 1 से 4 तक का वचन को भी पढ़ना अच्छा है। बाकी 1 से 5 तक जब पढ़ेगा तब उसका अर्थ क्या है ये समझ में आएगा। बाकी 1 से थोड़ा सा पढ़ता हूं। 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 1 ऑनवर्स। मैं सबसे पहले ये अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। ये उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य को जाने। इतना लिखने के बाद संत पौलुस लिखते हैं केवल एक ही ईश्वर है, ईश्वर तथा मनुष्यों के एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह। जो पहला जो 4 वाक्य है ये हमें बताता है हमें सब लोगों के लिए प्रार्थना करना है। संत पौलुस आग्रह करते हैं हमें राजाओं, अधिकारियों के लिए हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि ईश्वर चाहता है सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें। अर्थात मेरे और आपके प्रार्थना के द्वारा अन्य लोगों को मुक्ति मिल सकता है। अर्थात अन्य लोगों के मुक्ति के लिए मुझे और आपको मध्यस्थ बनना है, प्रार्थना करना है। संत पौलुस सबसे पहले कहा तुम अन्य लोगों के मुक्ति के लिए मध्यस्थ बनो। ईश्वर के लिए सबसे अच्छा प्रार्थना ये मध्यस्थ प्रार्थना है। अर्थात मैं मेरे लिए केवल मांगते रहूं, ये इससे बढ़ करके यदि मैं दूसरों के लिए मांगूं वो प्रार्थना ईश्वर को सबसे प्रिय प्रार्थना है। अर्थात हर व्यक्ति अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करे, ये प्रभु चाहता है। अर्थात आप दूसरों के लिए मध्यस्थ बने। ये किस प्रकार का मध्यस्थ है और ईसा मसीह कैसा मध्यस्थ है? ईसा मसीह हमारे मुक्तिदाता ईश्वर है। ईसा मसीह ने अपने रक्त की कीमत के द्वारा हम लोगों को मुक्ति दिलाई। इस प्रकार ईसा मसीह ने अपने रक्त के द्वारा हम पापी लोगों को जो ईश्वर से दूर था, हमें ईसा मसीह के द्वारा पिता से मेल करवाया, मध्यस्थ बन गया। अर्थात मुक्ति मसीह के द्वारा मिलेगा और मुक्ति दिलाने का जो कार्य, जो मध्यस्थ जो करना है वो हमें करना है। अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। यदि हम पुराने विधान का 1-2 उदाहरण ले, वहां पर भी हमें मिलेगा इस प्रकार मध्यस्थ करते हुए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 के अंदर, जेनेसिस चैप्टर 18 के अंदर वर्स 16 ऑनवर्स, 16 से आगे 32 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर ईश्वर अब्राहम को प्रकट कर करके सोदोम और गोमोरा देश के विनाश के विषय में कहते हैं। तब सोदोम और गोमोरा देश के विनाश से ना हो, उनको बचाने के लिए, उनकी मुक्ति के लिए अब्राहम वहां पर मध्यस्थ करता है, मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उनसे चाहता था कि वो मध्यस्थ करें, इसलिए 50, 45, 40 ऐसा कर करके अगर यदि वहां अच्छे लोग हैं तो ईश्वर कहते हैं मैं नहीं मारूंगा। जैसे अब्राहम ने आग्रह करता गया, उसी प्रकार उसको सुनते हुए ईश्वर हां करते जा रहा है। और एक
मध्यस्थ के विषय में हम लोग देख सकते हैं निर्गमन ग्रंथ के अंदर। निर्गमन ग्रंथ के अंदर हम लोगों को मालूम है इज़राइली लोग जब मूसा नबी होरेब पर्वत पर प्रभु के सानिध्य में बैठा हुआ था 40 दिन और 40 रात, उस समय पर नीचे उन लोगों ने सोना चांदी सब पिघला करके अपने के लिए एक देव मूर्ति, एक सोने का बछड़े को बनाया। इसके बाद उसकी आराधना स्तुति करने लगे, वही ईश्वर हमें मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया बोल करके उसको ईश्वर मानकर उस बछड़े की पूजा आराधना करना शुरू किया। तब ईश्वर ने मूसा नबी को पहाड़ से नीचे उतारा और कहा, मैं इस पूरे इज़राइलियों को खत्म करने जा रहा हूं। अभी हम लोग निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 32 को पढ़ेंगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 का वाक्य 32 में डायरेक्ट जाते हैं। किस प्रकार वहां पर मूसा नबी उन लोगों के लिए मध्यस्थ किया। एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 32। मूसा ईश्वर से प्रार्थना करते हुए इज़राइलियों के लिए मध्यस्थ कर रहा है, और क्या कहते हुए मूसा ने प्रभु से कहा, ओ यदि तू इन्हें क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक से निकाल दे। जीवन ग्रंथ में मेरा जो नाम लिखा हुआ है उससे मेरा नाम को मिटा दो, अन्यथा इन इस्राएली ये नादान है, ये गलती किया है, इनका पाप क्षमा कर दो। इन्होंने गलती किया है, इन्हें क्षमा कर दो। अर्थात इस्राएली लोगों के सामने खड़े होकर के एक दीवार के समान उनको बचाने का प्रयत्न मूसा नबी यही बोल करके मेरा नाम निकाल दो, नहीं तो इन्हें क्षमा कर दो बोल करके ये उनके लिए विनती करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 106 स्तोत्र साम 106 उसके वाक्य 13, साम 106 वर्स 13। वह उनका सर्वनाश करने की सोच रहा था, किंतु उसके कृपा पात्र मूसा बीच में आए, एक दीवार बन करके खड़े हो गए। ईश्वर और इज़राइली लोगों के बीच में आकर के दीवार बन गया बोलता है, बीच में आकर के खड़े हो गए। इसके बाद ईश्वर ने उन पर से अपना विनाशकारी क्रोध हटा लिया। अर्थात मूसा नबी के निवेदन, ईश्वर के कृपा पात्र मूसा नबी के निवेदन को स्वीकार कर वो ईश्वर ने अपना गुस्सा, जो क्रोध, उनका विनाश करने का जो विचार हटा दिया करके। नए विधान के अंदर भी इस प्रकार हमें मिलता है, अनेकों जगह पर मध्यस्थ करता हुआ। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 के अंदर, अध्याय 2 के अंदर 4 लोग एक अर्धांग रोगी को उठा करके ईसा मसीह के पास लेके आते हैं। घटना आपको मालूम है, जो यहाँ ईसा मसीह जिस घर में बैठा हुआ था, बहुत भीड़, बाहर सब दरवाजे में सब भरा हुआ लोग बैठा हुआ था, इसलिए इस अर्धांग रोगी को अंदर नहीं लेके आ पा रहा था। इसलिए वे लोग क्या किया, घर के ऊपर, छत के ऊपर चढ़ करके छत को तोड़ करके जिस पलंग पर उस अर्धांग रोगी को लेटाया हुआ था उस पलंग को नीचे उतारते हैं। और इन 4 लोग जो परिश्रम कर उस व्यक्ति को उतारा, उनके उस विश्वास को देखकर, अर्थात इन 4 लोगों के विश्वास को देखकर ईसा मसीह उस अर्धांग रोगी से कहते हैं, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। इसके बाद उसको चंगाई देते हैं। किसने विश्वास किया, किसने प्रयत्न किया? अर्धांग रोगी आराम से पड़ा था। मेरे विचार में वो उनके आग्रह पर भी नहीं होगा, क्योंकि मसीह ने इन 4 के विश्वास को देखकर इस व्यक्ति को चंगाई दिया। यह तो मध्यस्थ प्रार्थना है। कोई व्यक्ति बीमार है, किसी के घर में कोई ज़रूरत है, उसके लिए हम जब प्रार्थना करते हैं, इसी का नाम ही मध्यस्थ प्रार्थना है। और भी बहुत है,
संत पौलुस स्वयं आग्रह करते हैं। एफेसियों का पत्र उसके अध्याय 6, एफेसियंस चैप्टर 6 के अंदर सबसे पहले ये आग्रह करता है, एफेसियों से आग्रह करता है, तुम लोग संत लोगों के लिए प्रार्थना करो। एफेसियंस चैप्टर 6 वाक्य 18 एवं 19 को अगर पढ़ेंगे, वहाँ पर संत लोगों के लिए, सब लोगों के लिए प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना करते रहो, निवेदन करते रहो। इसके बाद कहता है तुम लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करना ताकि प्रवचन देते वक्त मुझे वचन मिले। संत पौलुस स्वयं लोगों से, एफेसियों से आग्रह करते हैं, तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना करो। जब पेत्रुस, योहन सब जेल में बंद होते हैं, कलीसिया उनके लिए आग्रह के साथ प्रार्थना करते हैं। एक बार पेत्रुस उस कारावास से स्वर्गदूत आकर के जब निकाला था, हम लोग वहां पर पढ़ते हैं, उस समय पर कलीसिया आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। जेल में बंद था, उनका मृत्यु भी हो सकता था। उस समय पर जब कलीसिया आग्रह के साथ जब मध्यस्थ प्रार्थना किया, तब स्वर्गदूत उस जेल में उतर करके उन्हें वहां से मुक्त करते हैं। भेड़िया ढीला हो गया, दरवाजाएं खुल गया और स्वर्गदूत उन्हें लेकर के बाहर निकला। ये सब मध्यस्थ प्रार्थना, दूसरों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, इसकी ताकत है। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 में हम लोगों ने देखा, राजाओं के लिए प्रार्थना करना, हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना, हमें जो दुख देता है, कष्ट देता है, उनके लिए प्रार्थना करना, तब उनका मन परिवर्तन होगा। तो हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, अर्थात हमें मध्यस्थ बनना है। ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। इसी प्रकार अनेकों घटना है। एक शतपति प्रभु के पास आते हैं, मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 8 वाक्य 5 से अगर पढ़ करके जाएंगे, वहां पर देखते हैं एक शतपति प्रभु के सामने आते हैं। उनका नौकर घर में बीमार पड़ा था। नौकर के लिए एक शतपति प्रभु से अनुरोध करते हैं। उनके विश्वास के कारण, उस शतपति के विश्वास के कारण उस नौकर को चंगाई मिल गई। जैरूस अपनी बेटी के लिए भीख मांग रहे हैं। एक कनानी स्त्री अपनी बेटी के लिए प्रभु से दया मांगते हैं। उनकी प्रार्थना सुनकर प्रभु ने उत्तर देता है, उनको चंगाई देते हैं। योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 12 को अगर हम पढ़ेंगे, वाक्य 20 से, यूनानी तीर्थ यात्री जब यरूशलेम आए, उनको पता चला ईसा मसीह वहां है। वे लोग ईसा मसीह से मिलना चाहते थे। तो सबसे पहले उनके शिष्य फिलिप के पास जाते हैं। फिलिप से अनुरोध करते हैं, हमें मसीह से थोड़ा मिलाइए। फिलिप ने क्या किया, उनके ग्रुप का सबसे बुजुर्ग अंद्रेस के पास उनको लेकर के गए। अब ये अंद्रेस और फिलिप मिल करके इन यूनानी यात्रियों को ईसा मसीह से भेंट करवाया। ईसा मसीह ने उन यूनानी यात्रियों से नहीं पूछा इन लोगों के पास क्यों गया, तो रिकमेंडेशन मांगने के लिए उनके पास क्यों गया, मेरे पास डायरेक्ट आना चाहिए था। कहीं नहीं बोला, शतपति से भी नहीं बोला, जैरूस से भी नहीं बोला, आपके ना बेटी आकर के मांगने दो। अन्य लोग जब दूसरों के लिए मध्यस्थ करता है, ईश्वर के लिए सबसे प्रिय प्रार्थना है। अगर मेरे लिए कुछ जरूरत है, उस जरूरत क्या है, उसके लिए मैं प्रार्थना करना है। उससे बढ़ करके ऐसे जरूरतों वाले हजारों लोगों के लिए मुझे प्रार्थना करना है, उसमें ताकत ज्यादा है। मुझे पढ़ाई में पास होना है, मुझे कहीं सफलता की जरूरत है, मुझे नौकरी की जरूरत है, मेरे शादी की जरूरत है, संतानों की जरूरत है, घर की जरूरत है, चंगाई की जरूरत है। जो जरूरत मुझे है, उस प्रकार का जरूरत वाले अन्य हजारों लोगों के लिए रोज प्रार्थना कीजिए।
यदि ऐसे लोगों को आप जानते हैं, उनका नाम लेकर के प्रार्थना कीजिए। ये ईश्वर चाहता है, अर्थात आपको मध्यस्थ बनना है। मध्यस्थ ना बनना है, यहां बाइबल के अंदर कहीं नहीं देखते। कुछ ऐसे पाखंडी कलीसिया लोग जो शैतान के एजेंट बन करके घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे एक एक वचन यहां वहां से उठा करके ये सिखाता है। कैथोलिक कलीसिया संत लोगों से प्रार्थना करते हैं। वे लोग ईश्वर से नहीं, मसीह से नहीं, संत लोगों से प्रार्थना करते हैं। मध्यस्थ ऐसे लोगों से करते हैं। डायरेक्ट तुम मसीह से क्यों नहीं प्रार्थना करते? इन पाखंडियों के कारण कलीसिया को ये लोग बदनाम करने के लिए देख रहे हैं। इसलिए अनेकों लोग जो गरीब, जो अज्ञानी लोग, जो भोले भाले लोग भटक रहा है, गिर रहा है, उनके उस पाखंडता में जाकर के गिर रहा है। सत्य क्या है? ईश्वर चाहता है हमें स्वयं मध्यस्थ बनना है। और हम यदि किसी से प्रार्थना मांगते हैं, हर रोज कितना फोन मुझे आता है, कितने लोग प्रार्थनाएं मांगते हैं। मैं अनेकों लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, हर रोज हजारों लोगों के लिए मैं रोज प्रार्थना करता हूं। और मेरे पूर्ण विश्वास है अनेकों लोगों को इसके द्वारा प्रभु आशीष दे रहा है। यदि मुझ जैसे पापी कमजोर व्यक्ति को यदि कोई प्रार्थना मांगते हैं, उससे बढ़ करके संत लोगों से, मां मरियम से, संत जोसेफ से यदि प्रार्थना मांगेगा तो क्या नहीं होगा? अभी इन पाखंडियों के पास एक और वचन, एक और बात लेकर के घूमता है। हम तो जीवित लोग हैं ना, हम पास्टर जीवित है, जीवित लोगों से मांगना चाहिए। तुम लोग तो मुर्दों से मांगते हैं। संत लोग तो मर गया, उन लोगों से तुम लोग प्रार्थना मांगते हैं। क्योंकि इन पाखंडियों को वचन नहीं मालूम, बाइबल नहीं मालूम, केवल एक वचन का पूंछ पर पकड़ करके वो घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, राउंड घूम रहा है। पूरे बाइबल के अनुसार उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए ईश्वर क्या चाहता है। यदि हम लोग बाइबल को अगर देखें, ईश्वर स्वयं मध्यस्थ चाहते हैं। माता मरियम, उनकी जरूरत था ईसा मसीह को जन्म लेने के लिए, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के लिए एक मध्यस्थ मरियम की जरूरत था। मरियम के पास वो संदेश सुनाने के लिए ईश्वर ने गब्रिएल स्वर्गदूत एक मध्यस्थ को भेजा। इस प्रकार बाइबल के अंदर अनेकों मध्यस्थों का इस्तेमाल ईश्वर करते हैं। ये वचन आपको सुनाने के लिए ईश्वर ने मुझ जैसे कमजोर पापी को चुन करके एक मध्यस्थ के रूप में आपके सामने खड़ा किया। इसलिए मैं आज यहां बैठ करके आपको ये वचन सुना रहा हूं। ईश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है, तो ये महान महान संत लोगों को क्यों ना इस्तेमाल करे। पूरे बाइबल के अंदर देखिए, नबियों, पुरोहितों, ऐसे लोगों के द्वारा ईश्वर बातें की। मेरी बात नहीं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10-20 और लूकस के सुसमाचार 12-12, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा ईश्वर स्वयं मेरे द्वारा आपसे बोल रहा है। पवित्र आत्मा में जीवित बिताने वाले लोग, जो समर्पित लोग, उनके उस समर्पण के द्वारा प्रभु ने इस्तेमाल करता है। उनको बुलाया, उन्होंने समर्पित किया। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं कह करके अपने को पूर्ण रूप से जब समर्पित किया, संसार में मसीह का आगमन हुआ। आज वो मरियम मेरे लिए यदि विनती करता है तो क्या मसीह नहीं सुनेगा? संत जोसेफ, उनके विषय में लिखा है वो एक धर्मी मनुष्य है। पवित्र बाइबल के अंदर जोसेफ के विषय में एक शब्द है, वो है वही एक धर्मी है। कैसा धर्मी? सो रहा था, ईश्वर का वाणी उन्हें सुनाई दिया, उठ खड़े हो गए, वो काम किया। जो स्वर्ग से आवाज मिला उस आवाज के अनुसार कार्य किया। इस प्रकार ईसा मसीह का पालक पिता बन करके इस संसार में वो जिया।
इसके बाद आज यदि वो संत जोसेफ स्वर्ग को पुकारेगा, स्वर्ग जरूर उनके आवाज को सुनेगा। यदि हम लोग याकूब का पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 16 को पढ़ेंगे, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16, वहां पर लिखा है, धर्मियों की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। और प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 वाक्य 20 में, सिराक चैप्टर 35 वर्स 20 में लिखा है, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है और उसकी पुकार मेघों को चीरकर ईश्वर तक पहुंचती है। जब संत जोसेफ आकाश से, स्वर्ग से सुनने वाले उस वाणी के अनुसार अपने जीवन को जिया, तुरंत उठ करके कार्य किया, आज जब संत जोसेफ स्वर्ग को पुकारेगा, स्वर्ग सबसे पहले उनकी प्रार्थना सुनता है। यह है हमारे लिए गारंटी। इसलिए संत लोगों से प्रार्थना करना है। अभी लोग बोलते हैं ये मरे हुए लोग हैं, तुम लोग मरे हुए लोगों से क्यों प्रार्थना करते हैं? वे तो मर गया है, वो अभी प्रार्थना नहीं कर सकता, वो मिट गया है, वो दबा हुआ है। मूसा को ईश्वर ने दर्शन दिया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3, एक्सोडस चैप्टर 3 में हम लोग ईश्वर का दर्शन मूसा नबी जलती हुई झाड़ी के बीच में देख रहे हैं। वहां पर ईश्वर ने अपने को मूसा के सामने ये बोल करके प्रकट किया कि मैं अब्राहम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूं। तुम्हारे पिता अब्राहम, इसहाक और याकूब का ईश्वर मैं हूं बोल करके ईश्वर ने अपने को प्रकट किया। ये इंट्रोडक्शन बाइबल के अंदर अनेकों जगह पर मिलेगा। ईश्वर ने कहा मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का। वे लोग कब का मर चुका था, लेकिन उनका ही नाम लेते हैं। और ईसा मसीह भी इस विषय में मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 17, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 32 में, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 32 में, वहां पर भी ईसा मसीह ने भी मृतकों के विषय में उन्हें लोगों को सिखाते हुए समझाया कि ईश्वर ने कहा, आप लोगों ने नहीं सुना था कि मैं अब्राहम का ईश्वर हूं, मैं इसहाक का ईश्वर हूं, मैं याकूब का ईश्वर हूं। इसके बाद ईसा मसीह कहते हैं वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। क्या अर्थ है इसका? अब्राहम, इसहाक, याकूब मर गया है, लेकिन ईसा मसीह कहते हैं वह मृतकों का नहीं, जीवितों का है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 25, पुनरुत्थान और जीवन में हूं, प्रभु ईसा मसीह ने कहा। जो मुझ में विश्वास करता है वो मरेगा नहीं, जो मरा है वो जीवित है। प्रभु ईसा मसीह ने कहा वो जीवित है। ये इसको हम लोग देखते हैं मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 17 के अंदर। जब ईसा मसीह का रूपांतरण हुआ, ताबोर पहाड़ पर जब रूपांतरण हुआ, तब शिष्य लोग साक्ष्य देते हैं कि वे लोग ईसा मसीह के साथ नबी मूसा और नबी एलिया को देखा। दूसरे राजाओं का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 11 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, नबी एलिया एक बवंडर में शरीर के साथ मृत्यु के पहले ही स्वर्ग में आरोहित किया गया, लेकर के गया उन्हें, एक बवंडर में उन्हें उठा ले गए। इस प्रकार जीते ही बवंडर में उठा करके स्वर्ग में ले जाने वाले एलिया ईसा मसीह से बातें करते हुए उन्होंने देखा। इसके बाद दूसरा व्यक्ति है मूसा नबी। विधिवूरन ग्रंथ डिट्रोनमी चैप्टर 34 अध्याय 34 वाक्य 5 और 6 में हम लोग पढ़ते हैं, मूसा नबी मोआब की घाटी में
उनका मृत्यु होते हैं और उस घाटी में उनका दफन भी किया है। उनका कब्र कहाँ है, क्या है, ये भी किसी को मालूम नहीं है। ये सब गुप्त रखा गया ईश्वर की ओर से। मोआब में मर करके दफनाने वाले उस मूसा नबी ईसा मसीह के रूपांतरण के समय पर उनसे बातें करते हुए मिला। क्या बातें कर रहे थे? ईसा मसीह को अभी यरूशलेम जाना है, वहां पर जो कष्ट पीड़ा और जो मुक्ति कार्य करना है उसके विषय में वे लोग चर्चा कर रहे थे। अर्थात मृत एलिया और मूसा नबी जीवित था। इसलिए मैंने कलीसिया क्या है इस विषय में जब पहला क्लास लिया, कलीसिया केवल जीवितों का समुदाय नहीं, बल्कि मैंने कहा था वहां मसीह में जितने भी लोग मृत है वो भी कलीसिया का सदस्य है, मेंबर है। मरने के बाद दफन विधि किया, इसका मतलब उनका नाम मिटा नहीं है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया मृत लोगों को आदर सम्मान के साथ दफन विधि करने के विषय में और उनका कब्र बनाए रखने के लिए, उनके यादगारी में रखने के लिए ये कहते हैं, क्योंकि वह कलीसिया का सदस्य है। केवल जीवित नहीं, मृत लोग भी कलीसिया का सदस्य है, प्रभु ईसा मसीह का शरीर का अंग है। इसलिए मूसा और एलिया दिखाई दिए। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं इस प्रकार, मसीह में जितने भी लोग मरे हैं, मसीह में विश्वास करते हुए, मसीह के लिए जीते हुए जितने लोग मर गए उन्हें संत कहते हैं। मां मरियम हो, संत जोसेफ हो या अन्य कोई भी संत हो, उन लोगों से हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। हम उनकी आराधना नहीं करते, बल्कि उनसे हम आग्रह करते हैं हमारे लिए विनती करो। जिस प्रकार मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूं, वे हमारे लिए विनती करते हैं। कई लोग बोलते हैं वो मर गया, वो अभी प्रार्थना नहीं कर सकता। तो मूसा नबी कहां से आए, एलिया कहां से आए? वे जीवित है। प्रभु में जो मृत है, वे लोग मरे नहीं हैं, वे जीवित हैं। यदि हम लोग उपदेश ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 7 को पढ़ेंगे। वाक्य 1 से बहुत ही बढ़िया है, मृत्यु के विषय में लिखा हुआ है। उपदेश ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 7। उस समय से पहले जब मिट्टी उस मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी हमारा शरीर जिस धरती से उठाया बनाया उस धरती में मिल जाएगी उससे पहले, और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी। इसको मृत्यु कहते हैं। जब हमारे इस मिट्टी शरीर से आत्मा निकल करके जहां से मिट्टी आया उस मिट्टी में मिलना है, और जहां से आत्मा आया, ईश्वर से आया वो आत्मा ईश्वर के पास लौटना है। इसको हम मृत्यु कहते हैं। इससे पहले ईश्वर की स्तुति करो, ईश्वर को याद करो करके लिखा है। इसका मतलब है जो क्रिस्त के लिए जी करके जो मर गया है, उनका शरीर से आत्मा हटा है, लेकिन वो मरे नहीं। आत्मा प्रभु के पास है। इसलिए नबी मूसा, इसलिए नबी यिर्मयाह, इसलिए संत लोग हम लोगों का मदद कर पाएगा। मां मरियम से, संत जोसेफ से, अन्य संतों से इसलिए हम विनती करते हैं क्योंकि वे इस कलीसिया का सदस्य हैं। वो प्रभु के लिए जी करके मरे हैं। आज वे हमारे लिए प्रार्थना करेगा, प्रभु उनकी सुनेगा, क्योंकि वो जीवन काल में प्रभु के पद चिन्हों पर चले। आज उनकी प्रार्थना शक्तिशाली प्रार्थना है। प्रभु हमारे उन प्रार्थनाओं को सुनता है। मां मरियम कलवारी, बदलहेम से कलवारी तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रही।
ईसा मसीह आज उस माँ की प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा? पालक पिता या संत योसेफ या अन्य कोई भी संत हो, उनकी प्रार्थना प्रभु जरूर सुनेगा, विश्वास करना है। तो कैथोलिक कलीसिया में अनेकों मध्यस्थ हैं, अनेकों संत लोग हैं, हजारों के संत, मुझे मालूम नहीं कितना हजार संत लोग कलीसिया में। हर रोज हम लोग संतों को याद करते हैं। हर व्यक्ति को एक नाम दिया हुआ है उस संत से मध्यस्थ सहायता मांगने के लिए। हर कलीसिया या हर चर्च के लिए, गिरजाघर के लिए एक संत का नाम इसलिए डालते हैं, उस समुदाय, उस कलीसिया, उस संत की मध्यस्थता मांगने के लिए। हम उस संत पर भरोसा करें, उनकी प्रार्थना प्रभु सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं के साथ उन संतों की प्रार्थना प्रभु के पास पहुंचेगा, जरूर हमें मिलता है। यह हमारा विश्वास है, ये इस प्रकार की कृपा हम लोगों को मिलता है। तो एकमात्र संत का क्या अर्थ है? एकमात्र मध्यस्थ का क्या अर्थ है? तिमोथी ने जो लिखा हुआ उसका अर्थ है, मुक्ति केवल मसीह के द्वारा है, क्योंकि मुक्ति का कार्य मसीह ने किया है। और उस मुक्तिदाता तक लेकर जाने के लिए, जिस प्रकार स्वर्ग से इस धरती पर उतरने के लिए ईसा मसीह ने एक सीढ़ी की इस्तेमाल किया, उसी सीढ़ी से हम लोग चढ़ करके मसीह तक पहुंच सकते हैं। मसीह जिस सीढ़ी से उतर करके आए, उसी सीढ़ी से चढ़कर मसीह तक जाने की हम जा सकते हैं, अनुमति है। यदि मां मरियम उनको उतरने का सीढ़ी थी, तो हमारे लिए चढ़ने के लिए भी उस मां का मध्यस्थ, मां की सहायता हम ले सकते हैं। ईश्वर उसमें खुश रहता है। कहीं भी ईसा मसीह ने इसके लिए मना नहीं किया, बाइबल मना नहीं किया किसी से प्रार्थना सहायता नहीं मांगना, मध्यस्थों का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि कलीसिया और सिखाते हैं और बाइबल सिखाते हैं कि हमारा अनेकों मध्यस्थ जरूरी है और उनकी सहायता से हम आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ सकता है। उनके पद चिन्हों पर चलकर हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ सकता है और स्वर्ग राज्य तक पहुंच सकते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।